प्रश्न एक, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर BC है और B और C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए, दर्शाइए कि OB बराबर OC और AO कोण A को समद्विभाजित करता है। ओके, तो यहाँ पर त्रिभुज ABC में ये त्रिभुज ABC है। ओके, AB बराबर AC ये हमें दिया है, AB बराबर है AC के, तो इस पर ऐसे हम निशान डाल देते हैं। इसका मतलब है AB बराबर है AC के। ओके, तो कोण B बराबर कोण C, ये कोण B और ये कोण C दोनों बराबर होंगे क्योंकि समान भुजाओं के विरुद्ध कोण समान होते हैं। AB और AC दोनों समान भुजाएं हैं, इसलिए इनके विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब होता है सामने के कोण, ये वाले दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, तो आधा कोण B बराबर हो जाएगा आधा कोण C, आधा कोण B और आधा कोण C हो जाएंगे बराबर। ठीक है, कोण 2 बराबर कोण 4, ये कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। ओके, कोण B व कोण C के समद्विभाजक O पर प्रतिच्छेद करते हैं। कोण B व कोण C के समद्विभाजक O पर प्रतिच्छेद करते हैं। O पर प्रतिच्छेद मतलब यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं और समद्विभाजक का मतलब है दो बराबर हिस्सों में बांटना। तो इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2, ये कोण 1 बराबर कोण 2 व कोण 3 बराबर कोण 4, क्योंकि इन्होंने कहा है समद्विभाजक है। ओके, OB बराबर OC, OB बराबर OC, समान कोणों के विरुद्ध भुजाएं समान होती हैं। यहाँ पर इसे नाम दे दिया है 1, इसे नाम दे दिया है 2। ओके, तो त्रिभुज ABO व त्रिभुज ACO में ABO और ACO में OB बराबर OC, ये 2 से हम प्रूव कर चुके हैं। कोण 2 बराबर है कोण 4, ये 1 से, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। AB बराबर AC है, ये हमें गिवन है। तो त्रिभुज ABO सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ACO SAS सर्वांग समता नियम से। साइड एंगल साइड, देखो साइड एंगल साइड, ओके, साइड एंगल साइड, इस नियम से ये सर्वांग सम प्रूव हो चुका है। कोण OAB बराबर है OAC के, AO कोण A को समद्विभाजित करता है। AO कोण कौन सा बोला है इन्होंने यहाँ पर, A को समद्विभाजित करता है। ओहो, AO कोण A को समद्विभाजित करता है, हैंस प्रूव। प्रश्न 2, त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। प्रश्न 2 भी प्रश्न 1 की ही तरह है, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया गया है, बाकी जो प्रश्न है बिल्कुल वो सेम है। देखो इसमें क्या कहा है, AB बराबर AC, AB बराबर AC, यानी कि ये एक समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब है कि दोनों भुजाएं बराबर। ओके, तो यहाँ त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। ये जो AD है ये भुजा BC का लंब, ये निशान है ना, ये लंब का निशान होता है 90 डिग्री का। ओके, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये AD जो है ये लंब समद्विभाजक है। तो कोण ADB बराबर हो गया कोण ADC 90 डिग्री। लंब समद्विभाजक, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, तो ADB और ADC हो गए 90 डिग्री के कोण, इसको नाम दे देंगे 1। BD बराबर DC, BD बराबर DC, BD बराबर DC, क्योंकि ये लंब समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब है दो बराबर हिस्सों में बांटना, तो इसलिए BD बराबर हो गया DC। ओके, अब त्रिभुज ADB व त्रिभुज ADC में
ADB व ADC में एक बार ये त्रिभुज लेना है, एक तरफ ये त्रिभुज लेना है, ठीक है। BD बराबर DC 2 से हम प्रूव कर चुके हैं। कोण ADB बराबर है कोण ADC प्रत्येक 90 डिग्री, ये भी हम पीछे प्रूव कर चुके हैं। AD बराबर AD उभयनिष्ठ भुजा का मतलब होता है कॉमन भुजा, यानी कि AD इस त्रिभुज में भी है और AD इस त्रिभुज में भी है, इसे हम कहते हैं उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन या समान भुजा। ओके, तो त्रिभुज ADB सर्वांग सम है त्रिभुज ADC के SAS सर्वांग समता नियम से। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ओके, और यहाँ से भी साइड, ये एंगल और ये साइड। AB बराबर AC CPCT से त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसकी जो विरुद्ध भुजाएं हैं वो बराबर हैं, हैंस प्रूव्ड। प्रश्न 3, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर हैं, यानी कि हमें बताना है कि BE और CF जो शीर्ष लंब हैं वो बराबर हैं। ओके, तो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर, ओके, विरुद्ध भुजाएं बराबर, यानी कि AB बराबर AC दोनों भुजाएं बराबर हैं। AB बराबर AC दिया है, ओके, तो कोण B बराबर कोण C, ये कोण B और ये बराबर हो गया कोण C। समान भुजाओं के विरुद्ध कोण बराबर होते हैं, इसे नाम दे देंगे 1। अब त्रिभुज FBC देखो, FBC व ECB में एक बारी ये त्रिभुज लेना है, एक बारी ये त्रिभुज लेना है। ओके, कोण B बराबर कोण C, एक में हम प्रूव कर चुके हैं। कोण BFC बराबर है कोण CEB। देखो, BFC बराबर है CEB प्रत्येक 90 डिग्री है, ये निशान दिया हुआ है और हमें कहा भी है कि लंब है, लंब का मतलब 90 डिग्री। ओके, BE व CF शीर्ष लंब हैं तो 90 डिग्री के हो गए। BC बराबर BC उभयनिष्ठ भुजा, BC इस त्रिभुज में भी है और BC इस त्रिभुज में भी है, मतलब कि कॉमन भुजा हो गई। त्रिभुज FBC सर्वांग सम है त्रिभुज ECB के एंगल एंगल साइड सर्वांग समता नियम से। एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड सर्वांग समता नियम से। CF बराबर है BE, CF बराबर है BE, ये हो गया CPCT से। और BE बराबर है CF जो हमें प्रूव करना था। क्या? BE ये लंब है, शीर्ष लंब, और CF ये भी शीर्ष लंब है और ये दोनों बराबर हैं, हैंस प्रूव्ड। प्रश्न 4, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF बराबर हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACF के और AB बराबर AC, अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न जो 4 है बिल्कुल 3 की ही तरह है। 3 और 4 दोनों सेम सम है। अगर 3 समझ में आ गया है तो 4 तो बिल्कुल ही ईजिली समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ त्रिभुज ABE देखो, ABE व त्रिभुज ACF में, ACF में एक बार ये त्रिभुज लेना है, फिर ये त्रिभुज लेना है। ओके, AEB बराबर है AFC, AEB बराबर है AFC क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा है शीर्ष लंब है तो दोनों 90 डिग्री हैं, इसलिए दोनों बराबर हैं प्रत्येक 90 डिग्री। कोण BAE बराबर है कोण CAF। देखो, BAE बराबर है कोण CAF के, क्योंकि उभयनिष्ठ हैं, दोनों कोण एक दूसरे में समाये हुए हैं। ठीक है, BE बराबर CF ये हमें दिया हुआ है कि BE और CF दोनों बराबर हैं। तो त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACF के
एंगल एंगल साइड सर्वांग समता नियम से। एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड सर्वांग समता नियम से ये सर्वांग सम हो चुका है। ए बी बराबर ए सी सी पी सी टी से। इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, हैंस प्रूव्ड। प्रश्न 5, ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दर्शाइए कि कोण ए बी डी सर्वांग सम है कोण ए सी डी के। ओके, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले रचना करनी होगी। ए तथा डी को मिलाइए। ये ए है और ये डी है। ए से डी को ये देखो डॉट डॉट करके मिला दिया है, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में ए सी डी, एक बार ये त्रिभुज लेना है, एक बार ये त्रिभुज लेना है। इस निशान का मतलब है कि ए बी बराबर है ए सी और इन दोनों निशानों का मतलब है बी डी बराबर है डी सी, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो एक ऊपर वाला समद्विबाहु और एक ये नीचे वाला समद्विबाहु। तो अब ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है। बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी, त्रिभुज डी बी सी समद्विबाहु है ना। इसका मतलब है समद्विबाहु और ये है। ए डी बराबर ए डी, ए डी दोनों त्रिभुजों में है, इसलिए उसे कहेंगे उभयनिष्ठ भुजा यानी कि कॉमन भुजा। त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के एस 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 सर्वांग समता नियम से, यानी कि साइड 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 सर्वांग समता नियम से ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। तो ए बी डी बराबर है कोण ए सी डी सी पी सी टी से, हैंस प्रूव्ड। प्रश्न 6, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी बराबर ए बी है। दर्शाइए कि कोण बी सी डी समकोण है। बी सी डी समकोण, समकोण मतलब है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण। ओके, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी ये हमें दिया है। देखो इस निशान का मतलब है ए बी बराबर ए सी, इस निशान का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ओके, कोण एक बराबर कोण दो, ये कोण एक और ये कोण दो बराबर हैं क्योंकि समान भुजाओं के विरुद्ध कोण, ये समान भुजाएं और इनके विरुद्ध कोण, इसलिए दोनों कोण एक व कोण दो बराबर हैं। ए बी बराबर ए डी दिया है, ए बी बराबर है ए डी, देखो ये भी दिया है, यहाँ पर भी निशान एक है, यहाँ पर भी निशान एक है, तो इसलिए ए बी बराबर ए डी ये भी हमें दिया है। तो ए सी बराबर ए डी, ए सी बराबर है ए डी क्योंकि ए बी बराबर ए सी है। ओके, त्रिभुज ए सी डी में अब हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ए सी डी की। ओके, ए डी बराबर ए सी ये हमने पीछे सिद्ध किया। कोण 3 बराबर कोण 4, ये कोण 3 ये कोण 4, समान भुजाओं के विरुद्ध कोण। ओके, ये समान भुजाएं हैं दोनों, कौन सी, ए डी और ए सी, तो ये इनके, तो कोण 3 और कोण 4 समान भुजाओं के विरुद्ध कोण हैं, इसलिए कोण 3 बराबर है कोण 4। अब परिणाम 1 व 2 को जोड़ने पर देखो ये परिणाम 1 है और ये परिणाम 2 है। परिणाम 1 व 2 को हम जोड़ रहे हैं तो कोण 1 प्लस 3 बराबर कोण 2 प्लस कोण 4। देखो ये कोण 1 प्लस 3 और कोण 2 प्लस कोण 4, तो कोण 1 प्लस कोण 3 कहाँ पर है, ये कोण 1 और ये 3, ये एंगल बना रहा है बी सी डी। ओके, यहाँ पे लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 3 बनाता है बी सी डी, बी सी डी। ओके, बराबर है कोण 2 प्लस कोण 4। अब कोण बी सी डी प्लस कोण बी सी डी,
कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण BCD, दोनों तरफ कोण BCD जोड़ने पर क्या बना देखो। त्रिभुज BCD में कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण BCD बराबर है 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये कोण 2, ये कोण 4 और BCD, ठीक है। तो ये हो गया 180 डिग्री। कोण 2 प्लस कोण 4 को अब हम यहाँ पे लिख देंगे 2BCD, क्योंकि देखो BCD और ये है कोण 2, ये है कोण 4, तो कोण 2 प्लस कोण 4 को हम लिख देंगे यहाँ पर 2BCD। एक ये वाला BCD, ये तो ऑलरेडी था हमारे पास, और कोण 2 प्लस कोण 4 इसको भी हम कोण BCD ही मान लेंगे, क्योंकि ये कोण 2 है, ये कोण 4 है, और ये कहाँ पर बन रहा है BCD में, इसलिए कोण 2 प्लस कोण 4 को भी हम कोण BCD लिख देंगे। अब एक कोण BCD और दूसरा कोण BCD, तो एक और एक हो गए 2 कोण BCD बराबर 180। 2 यहाँ गुणा में है, इधर आके भाग में जाएगा, 2 से 180 को भाग किया, आंसर आएगा 90 डिग्री, यानी कि कोण BCD 90 डिग्री का कोण है, मतलब कि समकोण है, हैंस प्रूव्ड। प्रश्न 7, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री और AB बराबर AC है। कोण B और कोण C ज्ञात कीजिए। हमें कोण B और कोण C ज्ञात करना है। ओके, तो कोण A 90 डिग्री है, AB बराबर AC है, कोण C बराबर कोण B, क्योंकि समान भुजाओं के विरुद्ध कोण, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1। अब त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण A 90 डिग्री है, कोण B प्लस कोण C की जगह हम लिख सकते हैं कोण B, क्योंकि हमने प्रूव किया है कोण C बराबर कोण B समीकरण 1 में। ठीक है, तो कोण C की जगह लिख देंगे कोण B। अब एक कोण B और एक कोण B दोनों को प्लस किया, 2 कोण B, ये 180, ये 90 यहाँ प्लस का है, इधर गया तो माइनस का, 180 माइनस 90 90, 2 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग में जाएगा, 2 से 90 को कैंसिल किया, आंसर आया 45 डिग्री, यानी कि कोण B, ये B था ना, ये B और ये C। ओके, तो कोण B आ गया 45 डिग्री। अब हम प्रूव कर चुके हैं कि कोण C बराबर है कोण B, तो कोण B अगर 45 डिग्री का है तो कोण C भी 45 डिग्री का ही होगा। कोण B बराबर कोण C 1 से, कोण C 45 डिग्री, इस प्रकार कोण B 45 डिग्री तथा कोण C 45 डिग्री है, हैंस प्रूव्ड। प्रश्न 8, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। देखो, इस निशान का मतलब है तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। ओके, तो माना त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, AB बराबर BC बराबर AC, इसको नाम दे देंगे 1। अब त्रिभुज ABC में AB बराबर BC तथा BC बराबर AC, ये हो गया 1 से, हम पहले प्रूव कर चुके हैं। कोण C बराबर कोण A तथा कोण A बराबर कोण B, क्योंकि समान भुजाओं के विरुद्ध कोण बराबर होते हैं। ओके, तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, तीनों कोण एक दूसरे के बराबर हो गए। तो माना कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर x डिग्री, सभी कोण को हम x डिग्री अज्यूम कर लेंगे, यानी कि मान लेंगे। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो A x है, B भी x है और C भी x है। एक x और एक x, ये हो गए 3x। अब 3 यहाँ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में जाएगा, 3 से 180 को कैंसिल किया, आंसर आया 60 डिग्री,
x बराबर आ गया 60 डिग्री। तो x हमने सभी कोणों को माना है, तो इसलिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C हो गया 60 डिग्री। यानी कि ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, हैंस प्रूव्ड।